नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 का खास कार्यक्रम चर्चा एक खास में। आज हमारे खास मेहमान हैं निर्मला सप्रे जी, जो वर्तमान में जिला महिला विंग की अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आप चूंकि पेशे से शिक्षिका थी। जी देखिए, मैं करीब 15 वर्ष पहले एक शिक्षिका के रूप में मैं कार्य करती थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बीना के क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं उनको मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उनको ना तो मैं लड़ सकती हूँ उनकी वो समस्याओं को लेकर, और ना ही मैं उन मुद्दों को अपने लोगों के लिए क्षेत्र में लड़ सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ या इसलिए योग्य बनूँ जिससे मैं जो बीना के लोगों की समस्या है या क्षेत्र के लोगों की समस्या है उनको उजागर कर सकूँ। इसी मंशा से मेरा राजनीति में आना हुआ। वर्तमान में बीना की निरंतर बीना विधानसभा वासियों की मांग है कि बीना को जिला बनाया जाए। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा मंच से घोषणा की गई है और उसके पहले भी कई घोषणाएं वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा की गई हैं, लेकिन अभी तक बीना जिला घोषित नहीं हुआ है। इस पे आपके क्या विचार है और आप आगे क्या मतलब जीना बीना को जिला बनाने के लिए करेंगे? हाँ, बिल्कुल आपका बिल्कुल कहना सही है। करीब 20-25 सालों से लगातार बीना के वासियों की एक ही मांग थी कि हमारा बीना जिला बने। हम लोगों ने भी उसमें कई महीनों तक धरना प्रदर्शन किया। बार-बार सभी वर्गों ने उसको धरना प्रदर्शन किया। बार-बार ये की मांग उठी कि बीना को जिला बनाया जाए। चूँकि बीना इस लायक भी है, जैसे कि आप भौगोलिक दृष्टि से देखें या जनसंख्या की दृष्टि से देखें, तो ये सारी विशेषताएँ हमारे बीना में हैं, तो निश्चित रूप से बीना को जिला बनना चाहिए। लेकिन हर बार हम लोग माँग उठाते हैं, बीना के हर वर्ग की एक ही आवाज़ रहती है कि बीना को जिला बनाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी समय से संघर्ष भी किया है, और चूँकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय शिवराज सिंह जी, तो उन्होंने कई बार आकर यहाँ पर करीब वो 3-4 बार तो कह चुके हैं और आश्वासन दे भी चुके हैं कि बीना को जिला बनाएँगे। परंतु सिर्फ़ आप जानते हैं कि आदरणीय शिवराज सिंह को घोषणा भी यूँ ही नहीं कहा जाता है। हर बार वो घोषणा करते हैं और भूल जाते हैं कि मैंने इससे पहले जब भी वो बीना आते हैं, हर बार कहते हैं कि मैं बीना को जिला बनाऊँगा। लेकिन आज तक कभी भी बीना को जिला नहीं बनाया गया। लेकिन मैं एक बात और भरोसा दिलाती हूँ कि आगे विधानसभा चुनाव में यदि हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है, तो आदरणीय कमलनाथ जी ने हमारे बीना में एक सभा थी, उस सभा के माध्यम से उन्होंने मंच पर कहा था कि अब की बार जो भी जिला बनेगा तो सबसे पहले कांग्रेस की सरकार में बीना ही जिला बनेगा। तो मुझे आदरणीय कमलनाथ जी पर पूरा भरोसा है कि वो जो कहते हैं वो निभाते हैं। तो निश्चित रूप से वो घोषणावीर तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरह, वो निश्चित रूप से बीना को जिला बनाएंगे, ऐसा हमारा भरोसा है और बीना वासियों का भी भरोसा है। ये हमें लगता है कि बीना को जिला बनाएंगे। चूंकि बीना बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है, यहाँ समस्त बुंदेलखंड के साथ बीना में भी स्थानीय रोजगार और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको लेके कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से मानिए कि जहाँ बीना है, जो बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है, और एक प्रकार से यदि इसको देखें तो ये उद्योग नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि बीना में बहुत बड़ी रिफाइनरी है जो हमारी कांग्रेस की ही देन है। जेपी पावर प्लांट है, यहाँ पर जेपी है, तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े प्लांट होने के बावजूद भी हमारे बीना का जो शिक्षित युवा है उसको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कोई पहल ही नहीं होती है कि बीना का जो व्यक्ति उसको यहाँ पर लोकल में रोजगार दिया जाए, चाहे रिफाइनरी में हो, जेपी पावर प्लांट में हो। लेकिन नहीं, यहाँ पर लोगों की पहल नहीं होती है। तो निश्चित रूप से मांगे जब युवा शिक्षित होगा, उसको नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी, जब बीना के जनप्रतिनिधि उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो निश्चित रूप से बीना से बाहर जाकर ही उनका पलायन निश्चित है। और ऐसा आप सुबह सुबह जब आप ट्रेनों में बैठते हैं तो देखना, कई लोग अप डाउन करते हैं, सुबह उनका जाना होता है, भोपाल जाना होता है, इंदौर भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी सिटियों में जाते हैं, और वहाँ पर वो बेचारे प्राइवेट तौर पर अपनी नौकरी ढूंढते हैं और अपना घर चलाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बीना में इतने बड़े बड़े उद्योग होने के बावजूद ही हमारे बीना का शिक्षित युवा बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है।
तो इसके लिए हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जैसे कि बीना रिफाइनरी हमारी कांग्रेस की देन है। आदरणीय नरसिम्हा राव जी इसकी इसकी नींव रखी थी और मनमोहन सिंह जी ने इसकी ओपनिंग की थी। तो उनका एक ही कमिटमेंट था उस टाइम पे कि बीना में जो भी युवा है जो शिक्षित है उसको रोजगार दिया जाए। तो हम उसी को, क्योंकि 18 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन लोगों ने कभी कोई युवाओं के लिए नौकरी के लिए पहल नहीं की है। तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि बीना में कांग्रेस का विधायक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जो शिक्षित युवा है उसको बीना रिफाइनरी में और जेपी पावर प्लांट में रोजगार मिले। क्योंकि बीना विधानसभा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण परिवेश से आता है और आज भी ग्रामीण परिवेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत दोनों जगह खस्ता हाल है। इस पे आप लोग क्या कार्यक्रम रखेंगे और किस तरीके इसको दूर करने का प्रयास करेंगे यदि आपकी सरकार आती है तो? निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब कि बीना में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का ही बड़ा ही अभाव है। वर्तमान में आप देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। हर बार कोई भी गंभीर पेशेंट आता है उसको तुरंत बाहर रेफर कर दिया जाता है और यहाँ से कोई सुविधाएं भी नहीं है। सुविधा के, अब कोविड अस्पताल की ही मैं बात करना चाहती हूँ कि कोविड काल में 1 करोड़ की लागत की 1000 बेड की हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था टेम्परेरी तौर पर। लेकिन यदि आप देखें तो वहाँ एक भी मरीज को वहाँ पर कोई ना तो वो एडमिट मिला और ना ही उसको स्वास्थ्य लाभ मिला। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि करोड़ों की लागत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भ्रष्टाचार वहाँ किया है, आज आप वर्तमान में वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर हॉस्पिटल का एक नामो निशान भी नहीं है। यदि वही पैसा सरकारी हॉस्पिटल में लगाया जाता, उसका विकास किया जाता है, बड़े बड़े विभाग करते, जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर मरीजों के लिए देखभाल हो सके, सीरियस केस यहाँ पर अटेंड हो सके, तो ये सारी सुविधाएं नहीं है। तो यदि वो भ्रष्टाचार ना होकर हमारी सरकारी हॉस्पिटल में वो पैसा लगा जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी स्वास्थ्य सुविधा बढ़ती। दूसरी हम शिक्षा की बात करना चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ पर ना तो मेडिकल कॉलेज है। आज हम अपने महाविद्यालय की बात करना चाहते हैं। आज जो महाविद्यालय है बीना में, इसका पूरा का पूरा जो यूनिवर्सिटी लगती है वो छतरपुर लगती है, छत्रसाल लगती है। तो यहाँ के हमारे यहाँ के बच्चे हैं जो पढ़ते हैं कॉलेज में, उनको काफ़ी परेशानी होती है। ऐसा कोई स्पेशल कोर्स भी नहीं है। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले तो बीना में एक मेडिकल कॉलेज हो, क्योंकि ये भी मांग बहुत दिनों से चल रही है। दूसरा जो हमारा महाविद्यालय है उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं जो छतरपुर जाते हैं और उनका कोर्स यहाँ पर नहीं मिलता है, वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो उनको यहाँ पर सुविधा मिलेगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में यही रहे कि मेडिकल भी हो और यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी हमारी महाविद्यालय को बनाया जाए। और स्वास्थ्य में ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ 100 बिस्तर का हॉस्पिटल भी होना चाहिए, जो अभी वर्तमान में नहीं है। तो कांग्रेस की सरकार आती है तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि सरकारी अस्पताल का विस्तार किया जाए, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे यहाँ पर स्वास्थ्य भी अच्छी तरह से लाभ ले सकें। चूंकि आप कांग्रेस की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं और यदि पार्टी आपको कैंडिडेट यहाँ से घोषित करती है तो आपका मुकाबला भाजपा पार्टी के साथ साथ भाजपा के संगठन से, उसको लेके आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक है और निश्चित रूप से आप ये मानिए कि बीना एक प्रकार के कहें तो भाजपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन वर्तमान में आप परिस्थितियाँ देखिए कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के कुशासन में महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाओं पर अत्याचार चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार है। भारतीय जनता पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। यदि देने के लिए है तो हर एक पर व्यक्ति पर करीब 45,000 का कर्ज है। जिस तरह मध्य प्रदेश पूरा का पूरा गिरवी रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बीना की जनता भी जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। रही बात संगठन की, तो आदरणीय कमलनाथ जी 2018 में जब मध्य प्रदेश में
आए थे तो उनने सबसे पहली प्राथमिकता थी कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना। आज हम वर्तमान में पिछले 6 वर्षों से आदरणीय कमलनाथ जी ने जिस तरह संगठन पर काम किया है, उससे कई भारतीय जनता पार्टी से कई गुना मजबूती पर हम लोग क्षेत्र में हैं, जमीनी स्तर पर है, बूथ पर है। जैसे कि आज हमारे यहाँ मंडल है, सेक्टर है, बीएलए है, पोलिंग एजेंट हैं और हर मंडल की एक अपनी कार्यकारिणी है, 10-10 लोगों की एक मजबूत टीम है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से आगे रहेंगे, ये हमें अपने एक-एक कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और इन्हीं के दम पर हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी की कुशासन के खिलाफ नीतियों से हम लड़ेंगे और निश्चित रूप से बीना में हमारा कांग्रेस का विधायक बनेगा और पूरे मध्य प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसा देखा गया 1985 में कांग्रेस की यहाँ से विधायक जीता, तो क्या 2023 में भी ये स्थिति दोबारा बन सकती है? चूंकि भाजपा द्वारा ये निरंतर आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अक्सर गुटबाजी देखी जाती है। देखिए भाई साहब, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कहने के लिए नहीं है। आप देखिए कि गुटबाजी किस पार्टी में है। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, सिंधिया जी की शिवराज सिंह से नहीं बन रही या नरोत्तम मिश्रा की शिवराज सिंह से नहीं। तो गुटबाजी आज वर्तमान में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है। हम 2018 के चुनाव को देखते हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 वर्षों से राज कर रही हो, विधायक वहाँ पर हो और देखिए आप कितनी सी वोटों से हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी हारा, वो भी खुद की गलतियों से। हम सब पूरे प्रत्याशी, पूरा संगठन एक है और मुस्तैदी से 2018 में हम सभी ने काम किया था और इसी की बदौलत थी कि 200-250 वोटों से हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी हारा। इतना हम लोग किस, क्योंकि हम सब एक हैं और आगे भी हमें 2023 में हम सभी में टिकट चूंकि किसी एक का ही होना है और हम सब मिलकर कांग्रेस का काम करेंगे। प्रत्याशी तो आदरणीय कमलनाथ जी को बनाना है, ऊपर के वरिष्ठ नेताओं को बनाना है, तो वो तो बाद में तय करेंगे। लेकिन हम सभी आज ही हम अपने वर्तमान की बात करना चाहती हूँ कि आज करीब सारे प्रत्याशी इसी घर में बैठे हुए थे। तो हम सभी ने एक ही कसम खा ली कि हम कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में और बीना से हमें विदा करनी है। इसके लिए हम सभी संगठित रूप से पुरजोर से मेहनत करेंगे। तो हमारे साथ थी महिला नेत्री निर्मला सप्रे जी, जिन्होंने अपनी बेबाकी से सारी बातें रखी। मैम, आपका चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।